वंदे मातरम दोस्तों। मैं मोहन पुरुषनानी उल्लास सिटीजन फोरम के तरफ से, मेरे साथ बैठे हैं नरेश कुमार टेलरमणि, वरिष्ठ समाज सेवक। आज हम शहर में जो खड्डों का मुद्दा है, जो कई बार सब लोग उठाते हैं पर कुछ होता नहीं है, इस विषय में हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ समाज सेवक श्री नरेश कुमार टेलरमणि जी। नरेश जी, आपकी राय बताइए, ये सब क्यों हो रहा है? इतने बार चिल्लाने के बाद भी खड्डे नहीं भरे जा रहे, क्यों? सभी शहरवासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मोहन जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना कि आखिर इस शहर के सड़कों में जो खड्डे हैं, कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, ये भरते क्यों नहीं हैं? तो मैं आपको बताऊं कि ये जादुई खड्डे हैं। इन खड्डों में पैसे हैं, महानगर पालिका के जो हमारे टैक्स के पैसे हैं वो इसमें ही जाते हैं और इसी खड्डों में से लूटा जाता है। तो ये भरेंगे नहीं कभी भी। अरे बाबा, हे या लोकांचा उद्योग आहे, कायमचा उद्योग आहे, उद्योग कसं बंद करणार? आता पहिले सडकची निर्माण होतील, ते मग खड्डे होतील, पुन्हा टेंडर येतील, पुन्हा कट काढायची, कमिशन काढायची, हे उद्योग आहे त्यांचा। ये जो है ना, इनका बिजनेस बन चुका है। खड्डों को टेंडर निकालेंगे, टेंडर से खड्डे भरवाएंगे और घटिया मटेरियल से भरा जाएगा। सब जानते हैं, उन्हें पता है कि घटिया मटेरियल से भरा जाता है। बल्कि ठेकेदारों को बोला जाता है कि भले आप घटिया मटेरियल से भर दो, हमें कोई फर्क नहीं, हमें अपना कट चाहिए, हमें कमीशन चाहिए। और उन्हें पता है जो कमीशन देगा और इतना कुछ करेगा वो भी लूटेगा शहर को, फिर और घटिया तरीके का काम होगा और फिर खड्डे खुल जाते हैं। तो ये वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, ये एक उद्योग बन चुका है, इनका धंधा है जो बंद करेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले की बात, मैंने न्यूज़ में ही देखा कि 2 नंबर ओटी में गुरु नानक नगर गुरुद्वारा साहिब, उनके गुरुद्वारे के बाहर एक सड़क है, वहाँ सवेरे और शाम को संगत आती है। संगत में वरिष्ठ नागरिक आते हैं, कई महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। तो उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सड़क जो है वहाँ पे ठीक नहीं है, टूटी हुई है। तो कई बार उन्होंने, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, कई बार उन्होंने वहाँ के जो लोकल नगर सेवक रहेंगे या महानगर पालिका को कई बार उन्होंने चिट्ठियाँ दी कि हमको ये रोड थोड़ा ठीक करके दीजिए, क्योंकि दरबार साहब में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, गुरुपुरबों के कार्यक्रम होते हैं, तो लोग आते जाते हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, संगत को बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो, जैसे मैंने बताया, महानगर पालिका है, वो तो काम करेंगे नहीं, उन्होंने कुछ कर नहीं रहे थे। आखिरकार थक हार कर उस गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी है, जो उन लोगों की आपस में टीम है, उन लोगों ने गुरुद्वारे के पैसों में से और संगत से कुछ दान लेके, कुछ अड़ोस पड़ोस से दान लेकर के उस रोड का, सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया कि हम उसका उतना टुकड़ा, कम से कम गुरुद्वारा साहिब के बाहर जो है टुकड़ा, उसको सीमेंटीकरण कर दें। हाँ, उसमें उनसे थोड़ी गलती हो गई क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान है, उन्हें ये सब टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि सड़क का निर्माण अगर उनको खुद से भी करना था तो एक परमिशन लेटर महानगर पालिका से लेना पड़ता है कि हम अपने पैसों से ये सड़क बनाना चाहते हैं, कृपया हमको परमिशन दीजिए। वो उनसे थोड़ी त्रुटि हो गई, इसी वजह से उन्होंने जैसे ही काम चालू किया, तुरंत महानगर पालिका के अधिकारियों ने जाके उसको काम को रोका। फिर इनकी डेलीगेशन जाकर के आयुक्त से मिली। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसी डेलीगेशंस महानगर पालिका में जाती हैं कि हम अपने पैसों से खुद सड़क बनाएंगे, मुझे तो बड़ा ही शर्म आता है इस शहर के अधिकारियों और आयुक्त के ऊपर। अभी अभी लोक अदालत हुई थी, उस लोक अदालत के अंदर 12 करोड़ 36 लाख रुपया टैक्स के पेमेंट आई है उन लोगों के पास। ये टैक्स के पैसे किस लिए आते हैं? ऐसे तातड़ी के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर, कामों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तुरंत आपको उनको आश्वासन देना चाहिए कि हम कल के कल ही इसको सीमेंटीकरण का काम चालू करके देते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में गुरुपुरब का कार्यक्रम है वहां पे, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो आपको आश्वासन देना चाहिए था, तुरंत काम खुद शुरू कर, न कि उनको ठीक है हम आपको परमिशन देने से। अब ऐसी हालत आ गई है, टैक्स भी भरो और खुद अपने पैसों से फिर सड़कें भी खुद बनाओ, तो फिर टैक्स दें क्यों भाई? महानगर पालिका को किस चीज़ की टैक्स दें? आपको मैं बता दूं, मान्यवर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, नो सर्विस नो टैक्स। जनता टैक्स भरे क्यों? अगर हम टैक्स भरना छोड़ देंगे ना, पिछली बार आपको याद होगा कैपिटल वैल्यू टैक्स में पूरा शहर एक साथ हो गया था और सभी लोगों ने टैक्स भरना छोड़ दिया था। नतीजा क्या निकला? आपके काउंटर खाली हो गए थे। अब भी अगर ऐसी हालत आपने कंटिन्यू की ना, अगर इस प्रकार से लोगों को अपने जेब में से पैसा निकाल कर सड़कें बनाने की नौबत आ रही है, तो टैक्स भरना ही छोड़ देंगे लोग, क्योंकि आखिरकार जब भी नाक बंद करते हैं तभी मुंह खुलता है। तो ऐसे लोगों से ऐसे ही डीलिंग होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब हमको जो खड्डे हैं शहर के, नोटों से भरना है,
अच्छा ठीक है, और भी बहुत कुछ इशू है, मतलब प्रॉब्लम्स है शहर में, अनगिनत प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन क्या? आपने बिल्कुल सही कहा मोहन जी। इस शहर में लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है। और आयुक्त का तो मैं बता दूं, कोई नियंत्रण ही नहीं है। ये आयुक्त तो मैं अपने जीवन के कार्यकाल में मैंने कई आयुक्त देखे महानगर पालिका के, लेकिन ऐसा जो बिल्कुल काम ही नहीं करने वाला आयुक्त हो मैंने पहली बार देखा है। हर बार केवल आपको आश्वासन देगा कि मैं साइट पे विजिट करूंगा। अरे एक मुद्दे के लिए मेरे को 4-5 बार उन्होंने आश्वासन यही दिया था हर बार कि मैं खुद साइट विजिट करूंगा और उसके ऊपर निर्णय लूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने विजिट तक नहीं की। तो ये सिर्फ खोटे आश्वासन देना, पूरा टाइम ऐसी में बैठे हैं। अभी आपने खड्डों की बात निकाली थी, क्यों नहीं वो अपने इसमें से एसी चैम्बर में से बाहर निकलती हैं, टू व्हीलर ले और पूरे शहर में घूमे तो उनको पता चले कि खड्डे क्या होते हैं। उनको पता है ना, कोई उनको जबरदस्ती करेगा नहीं, उनको स्कूटर पे लेके बिठा के घुमाएगा नहीं, तो आराम से एसी में अपने बैठे हैं। लोग बोलते हैं, भौंकते हैं, भौंकने दो, जो चिल्लाते हैं चिल्लाने दो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनकी पगार मिल रही है और बाकी की जो है वो तो सब मिल ही रहा है उनको। तो ये सारी चीजें देखते हुए, अब आपने बात की सुविधाओं की, कई सुविधाएं मैं बता रहा हूं। पानी जो है ना, पानी ये मिनिमम सुविधा है। आज देश चंद्रयान पे जाके पहुंचा, चंद्रयान किया और चांद पे जाके पहुंचे हैं, और इस शहर के अंदर मूलभूत सुविधा पानी की होती है। मैं आपको बताऊं, 3 नंबर में, मैंने पिछली बार भी अपने इसमें एपिसोड में उल्लेख किया था, 3 नंबर में थायरा सिंह दरबार के बाजू में शिवलोक अपार्टमेंट नाम की एक बिल्डिंग है। उसमें 52 फ्लैट हैं। उसके अगल बगल की जो बैरेक्स हैं, पिछले 7 बरस से उनको पानी की तकलीफ है। हफ्ते में केवल 2 बार उनको पानी मिलता है, बाकी टाइम वो टैंकरों पे चलते हैं। क्या वहां पे रहने वाले लोग इस शहर के नगरवासी नहीं है? क्या वो लोग अपनी टैक्सेस नहीं भर रहे हैं? फिर उनका निवारण तकलीफों का कौन करेगा? वो लेटर लिख लिख के थक गए हैं, एक एक को बोल के थक गए हैं। मैं उससे ज्यादा बड़ी बात शहरवासियों को बताऊं, उस शिवलोक अपार्टमेंट में 2 रिटायर्ड प्रिंसिपल भी रहते हैं। आप सोचिए, रिटायर्ड प्रिंसिपल जो लोगों ने इस शहर के लोगों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कई लोग बड़े बड़े लोग बन गए होंगे, अपने अलग अलग ओहदों पे पहुंच गए होंगे। आज उन शिक्षकों की हालत ये है कि उनके बिल्डिंग में केवल हफ्ते में 2 बार पानी आता है, पानी के लिए वो तरसते हैं। क्यों नहीं उनका निवारण हो रहा है? आखिर थक हार कर उन्होंने एमएलए कुमार अलानी जी को अभी लेटर दिया है, ऐसी मुझे मालूमात गिरी है कि हम आने वाले 2 तारीख को, गांधी जयंती को, उनके कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक अहिंसावादी तरीके से धरना आंदोलन करेंगे, जिसमें कई सीनियर सिटीजन्स आके बैठेंगे कि हमें पानी दो भैया, पानी दो। तो मैं निवेदन करता हूं कुमार अलानी जी से भी, मतलब जो हमारे आमदार हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया करके इनके तकलीफ को आप बिल्कुल ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। आपके अंदर हैं ये सब अधिकारी, नगर पालिका के जितने अधिकारी हों, आयुक्त हों, आपके अंडर आते हैं। आप चाहो तो उनसे कान पकड़ के काम करवा सकते हो, तो आप उनको लेके जाइए, वहाँ पे साइट दिखाइए, और ये पानी का निवारण जो है ना, इनकी तकलीफ का निवारण, ये 2 अक्टूबर से पहले ही करके दिखाइए। मैं आपसे ये निजी तौर पे भी निवेदन करता हूँ कि लोगों की तकलीफ़ों को देखिए। ये शहर दिन ब दिन ऐसे होते जा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो लोग रहेंगे कैसे इस शहर के अंदर? नरेश जी, धन्यवाद जो आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाया हमारे साथ। और भी कई मुद्दे हैं, हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं, वो अपने मुद्दे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा मकसद यही है कि शहर में जागरूकता लाना। पानी के मुद्दे पे तो जैसा 5 दिन पहले गणपत गायकवाड़ जी बहुत कुछ बोल के गए, शायद बोलता हूँ क्योंकि उम्मीद नहीं है। सब लोग बोलते हैं शहर में कुछ न थींदी आ रहा है, कुछ न थींदी न शहर है जो। हम तो भी एक पॉजिटिव थॉट रख के आपके साथ फिर मिलेंगे। जय झूलेलाल।